फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल, उसमें हम क्या देख रहे थे, ऑस्मोसिस हमने देख लिया। अब इस वाले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और इनमें हम सेल्स को डालते हैं तो इनके साथ क्या सेल की जो है फेट होती है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं ये, जैसे कि ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है, जैसे अगर आप शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। वाटर जो है क्या है, वो है सॉल्वेंट है। आपका शुगर क्या होगा, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, वाटर है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें जो शुगर की अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, हाइपर है, ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि आपके सेल के अंदर जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, ये जो सेल है इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है एज कंपैरिजन जो आपका सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, ऑस्मोसिस की डिफिनेशन पे जब पूरे पीछे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे क्या होता है, ऑस्मोसिस। कौन, वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हाई है और आपके जो बीकर है, जो सॉल्यूशन जिसमें रखा हुआ है उसमें क्या है, कंसंट्रेशन वाटर की लो है। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल से बाहर जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, सेल सिकुड़ गया। सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हुआ, सिकुड़ गया। अब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि आपकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, सॉल्यूट कम है तो अब क्या होगा, आपके सेल के अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन लो है एज कंपैरिजन में बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से वाटर की, जहां पे हायर कंसंट्रेशन है वहां से वाटर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। आप फिर से ऑस्मोसिस की डिफिनेशन पे जाइए, वहां पे आपको मैंने बताया था कि वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है by passing through a semi permeable membrane। semi permeable membrane, semi permeable membrane के थ्रू जब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपका वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा और सेल आपका फूल जाएगा, सेल में स्वेलिंग आ जाएगी। कब, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपर, आइसो, हाइपो क्या है, तो इस नामों पे अच्छे से जाइए। हाइपर जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में और जो आपकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, वो क्या हो गई, हाइपर हो गई। जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या हो गया, आपका हाइपो हो गया। अब हम देखेंगे आइसो। आइसो क्या है, जहां पे इक्वल सॉल्यूट है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, इक्वल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि सेल में जितना वाटर है, जितना कंसंट्रेशन है वाटर का, कंसंट्रेशन है आपका वाटर का, सेम कंसंट्रेशन क्या हो गया आपका वाटर का सॉल्यूशन में भी हो गया। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन वाटर का सॉल्यूशन में हो गया तो ना बाहर से अंदर आ सकता है पानी, ना अंदर से बाहर जा सकता है पानी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को डालते हैं तो सेल जैसा था वैसा ही रहता है, ना वो सिकुड़ता है ना वो फूलता है, जैसा था उसकी शेप मेंटेन रहती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा इसको देखिए, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइए।